आइए दोस्तों बात करते हैं आज 15 सितंबर 2020 मंगलवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत इंपोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं। सरकार गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर नया नियम लागू करने जा रही है। अगर आपके भी घर में मोटरसाइकिल बाइक वगैरह है तो जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर भी अपडेट है। एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, नई तारीख क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही जिसमें बताया जा रहा कि क्या 25 सितंबर से फिर से देश भर में लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। आखिर इस पर सरकार का क्या कहना है मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा भी किस राज्य सरकार की स्कीम के तहत किन लोगों को हर महीने 1,000 रुपए का लाभ मिलेगा, यानी कि आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें, पहले फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने प्लानिंग बनाई दोस्तों की 15 सितंबर को यानी कि आज ही बिहार राज्य में 7 नए तोहफे दिए जाएंगे। 541 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। डिजिटल तरीके से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आखिर बिहार राज्य के लिए तो अच्छी बात है ही। इसके अलावा भी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में भी कुलराज सौगातों का पिटारा। दरअसल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, जन्मदिन है। आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं 17 सितंबर को पीएम मोदी का बर्थडे है और ऐसे में इसी दिन और इसके आसपास में एमपी को बड़े तोहफे देने का पीएम मोदी ने ऐलान किया, जिसमें 16 सितंबर को लगभग 37 लाख गरीबों को राशन की पात्रता पर्ची वितरण की जाएगी। 17 को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार के साथ दुग्ध वितरण दिया जाएगा। 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के 20 लाख किसानों के खातों में पिछले साल की खरीफ फसल की बीमा योजना की राशि 4,600 करोड़ रुपए खातों में डाली जाएगी। और भी इस शेड्यूल को लेकर कुछ अपडेट जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है। इसी बीच पीएम मोदी ने चीन के खिलाफ एकजुटता का भी आह्वान किया और कांग्रेस ने भी ये संकेत दिया। दरअसल चीन के साथ सीमा पर तानातानी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी दलों से सुरक्षा बलों के साथ एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है। तो दोस्तों संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही ये सब कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। चलिए साथ एक खबर है दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। आपको पता होगा रिया चक्रवर्ती के बीच जो मसला चल रहा है उसमें रिया के भाई सोविक ने कई ड्रग पेडलर्स का भी नाम लिया और अब एनसीबी उन पर भी एक्शन ले रही है। इसके अलावा भी ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन खमांटा का भी नाम लिया क्योंकि उसको पता है कि खुद तो जेल में आई, दूसरों को भी क्यों छोड़े। अच्छा, इसके अलावा कंगना रनौत को लेकर जो बॉलीवुड में मसला चल रहा है आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार के बीच और कंगना रनौत के बीच। और ऐसे में कंगना रनौत आखिरकार फाइनली मुंबई छोड़कर हिमाचल अपने राज्य लौट चुकी है। जब वो हिमाचल लौटी तो कांग्रेस ने उनसे कई सवाल जवाब भी किए। उसके बाद हिमाचल लौटकर कंगना बोली कि मैंने आदित्य के साथ घूमने वाले सुशांत के हत्यारों का पर्दाफाश किया। इसी से उद्धव ठाकरे सरकार को परेशानी हो रही है। हाल ही में आपको पता होगा कंगना रनौत के ऑफिस को भी तोड़ दिया गया वगैरह वगैरह। तो ये काफी कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा हुए तकरीबन 3 महीने से भी ज्यादा। तो दरअसल ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों की कोरोना महामारी की वजह से फल सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, राइट। और ऐसे में प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है, यानी कि अब भारत देश के बाहर प्याज को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भारत सरकार का एक अच्छा फैसला है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की अमेजोन कंपनी ने ऐलान किया 1 लाख लोगों को रोजगार देगी। दरअसल ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन आपको पता होगा और ये कंपनी 1 लाख नए लोगों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा दोस्तों की नई नियुक्तियां अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के पदों पर की जाएगी। ये नए कर्मचारी ऑर्डर की पैकिंग, डिलीवरी या उन्हें छांटने का काम करेंगे। तो अच्छी बात है दोस्तों, इससे कुछ तो बेरोजगार लोगों को फायदा मिलेगा। अच्छा, अमेजोन को लेकर एक और अपडेट ये है दोस्तों की अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह के ऊपर ऑफर सेल वगैरह आने वाली, मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था। तो ऐसे में रुपए और अमेजोन दोनों ने मिलकर के ऑफर निकाला है। वीकेंड में अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा। कुल मिलाकर के अमेजोन के ऊपर आपको रुपए डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ में शॉपिंग करनी है और 20% अप टू ऑफ आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ एक खबर है कि चीन को महंगा पड़ा भारत से पंगा लेना। पिछले 3 साल में घटा चीनी कंपनियों का निवेश। जहां पिछले 3 साल में चीन से भारत आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में यानी कि एफडीआई में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। और इसके पीछे वजह यही है कि चीन ने भारत से पंगा जो लिया ना, तो अब चीन को ये भुगतना पड़ रहा है। और इसी बीच अगली खबर है गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर सरकार का नया नियम लागू होने जा रहा है। जी हाँ, देश में बनने वाली गाड़ियों में सफर करना अब ज्यादा सुरक्षित होगा क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर प्रोडक्शन किया जाएगा। हालांकि ये नियम दोस्तों साल 2023 से लागू होगा। कुछ इसके स्टैंडर्ड मानक होंगे जैसे कि ब्रेक असिस्टेंट और स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम गाड़ियों में लगाना जरूरी हो जाएगा। दरअसल सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन्हीं बढ़ती संख्या के बीच एक्सीडेंट के केस भी बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और ऐसे में सरकार चाहती है दोस्तों की गाड़ी वाहन व्हीकल के बीच रोड एक्सीडेंट्स कम हो, इसलिए सरकार कुछ सेफ्टी फीचर्स के स्टैंडर्ड मानक बनाने जा रही है और ये नियम 2023 से लागू होंगे। लेकिन बाइक को लेकर कुछ रूल्स जो हैं वो अभी से लागू हो चुके हैं। मोटरसाइकिल पर सफर करने वालों के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है। इसके मुताबिक दोस्तों बाइक के दोनों तरफ ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होना अनिवार्य होगा। इससे वाहन के पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा के लिहाज
से महत्वपूर्ण माना जा रहा। इसके अलावा बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों और फुटरेज को भी कंपलसरी कर दिया। साथ ही गाइडलाइंस के अनुसार बाइक के पिछले पहिए के बाएं तरफ कम से कम आधा भाग सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। आजकल बहुत सारी बाइक्स आती है ना स्पोर्ट्स लुक में, जो पीछे से पूरी तरह ऊपर उठी हुई रहती है, तो उनमें आधा पहिया तो कम से कम कवर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। इससे क्या कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति के कपड़े पहिए में फंसने का खतरा कम हो जाता है। तो बहुत जल्द अब बाइक कंपनीज को ये बदलाव करने होंगे भारत सरकार के नियमानुसार। चलिए अगली खबर है कि यूजीसी नेट 2020 के एग्जाम्स को लेकर अपडेट है कि एनटीए ने स्थगित कर दी है यूजीसी नेट की परीक्षा। अब आखिर इसकी नई तारीख क्या है? जी हाँ, तो दरअसल एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 16 सितंबर से शुरू होने वाली यूजीसी नेट परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अब यह परीक्षा 24 सितंबर को होगी। डिटेल्ड में शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। जल्दी इसके एडमिशन कार्ड भी जारी हो जाएंगे। 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच जो एग्जाम्स होने थे उनको पोस्टपोन किया गया और ऐसे में अब ये एग्जाम 24 सितंबर। बात करें अगली खबर में आज के पेट्रोल डीजल और सोना चांदी के रेट की, तो पहले पेट्रोल प्राइस को लेकर खबर है दोस्तों की पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की प्राइस 81.72 प्रति लीटर और डीजल 72.78 प्रति लीटर तक पहुंच गया। और भी कुछ बड़े महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, जयपुर, पटना वगैरह में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है, तो आप ये स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा है। तो सोने की कीमतों में 151 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। अभी सोने का रेट 51,470 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 328 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 68,256 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा। और आइए अब नजर आपको एक खबर बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, पत्र वायरल हो रहा है लिखा हुआ, जिसमें यह दावा किया जा रहा है दोस्तों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि 25 सितंबर से फिर से देश भर में लॉकडाउन लागू हो जाएगा, 25 सितंबर की आधी रात से। तो आखिर इस लेटर की सच्चाई क्या? जब पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पड़ताल की तो पता चला दोस्तों की दिस ऑर्डर इज फेक, दिस इज नॉट इश्यूड बाय सच ऑर्डर टू री इम्पोज लॉकडाउन। लॉकडाउन को फिर से शुरू करने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया। ये ऑर्डर बिल्कुल फर्जी है, आप विश्वास ना करें। 25 सितंबर से देश भर में कोई लॉकडाउन वगैरह वापस नहीं लगने वाला, तो टेंशन। कोरोना को लेकर और एक खबर है कि गंगाजल के बैक्टीरियोफाज से कोरोना से लड़ने में ताकत मिलेगी या मुक्ति मिलेगी। तो इसको लेकर क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी भी भेजी गई है। दरअसल गंगाजल में कई इस तरह के एंटी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनसे कि वायरसेस वगैरह से लड़ने में ताकत मिलती है। और ऐसे में अब उसी गंगाजल के एक्सपेरिमेंट को लैब में करने के लिए राष्ट्रपति से इजाजत भी मांगी गई है। देखते हैं सरकार क्या आदेश देती है। और इसके अलावा खबर है कि इंटरनेशनल न्यूज को लेकर इटली में 7 महीने बाद स्कूलों की वापस रौनक लौटी है, यानी कि स्कूलें खोलने की प्लानिंग बनाई गई है। कक्षा में मास्क व शारीरिक दूरी के नियम को पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तरी इटली के कई शहरों में स्कूलों में बच्चों की रौनक फिर से देखी गई। महामारी की वजह से 7 महीनों से स्कूलों में ताले लटके थे। भारत में भी पिछले कुछ महीनों से यही हालात चल रहे हैं, आपको पता ही है। तो धीरे धीरे सरकार अनलॉक 4 के तहत स्कूलों को खोलने की भी प्लानिंग बना रही है। 21 तारीख से आंशिक ओपन होने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा खबर है दोस्तों की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने दावा किया कि साल 2024 तक ही सबको मिल सकेगी कोरोना की। टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर